नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटे से लड्डू गोपाल की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 10वां अध्याय श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दानव और दैत्यों ने यद्यपि बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया था, फिर भी उनके भाग से उन्हें भगवान से विमुख होने के कारण अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। इससे उनके हृदय में बड़ा रोष था। उन्होंने इस बात पर भी बड़ा रोष था कि भगवान ने उनके साथ छल करके देवताओं को अमृत पिला दिया था। उन्होंने तत्काल अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर देवताओं को एक तो भगवान की शक्ति का भरोसा था और दूसरे अमृत पीने से वह अमर और शक्ति संपन्न हो गए थे। इसीलिए वह भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उनका सामना करने के लिए उन पर झपट पड़े। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और भयानक युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दैत्यों की यह घमासान लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। दोनों ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो रहे थे और अनेक अस्त्र शस्त्र से परस्पर चोट पहुंचा रहे थे। उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, श्वेत निर्मल छत्रों, चौरों और आयु से उमड़ते रंग बिरंगे दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से चमकते हुए शस्त्रों से युक्त देवताओं और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभामान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए 2 महासागर लहरा रहे हों। उस समय शस्त्रों की झंकार, टकराहट, शंको, तुरही, मृदंग, नगाड़े और डमरुओं का प्रबल शोर आकाश को गूंजा रहा था। देव दानों की हुंकारों और एक दूसरे को ललकारने के गंभीर शब्द बादलों की गड़गड़ाहट से प्रतीत हो रहे थे। रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और पैदल सेना का कोलाहल भयानक रूप से उभर रहा था। राजा बलि की एक हुंकार पर हजारों हजार राक्षस अपनी जान देने को उतारू थे। वह सभी अमृत का झाग ना मिलने से बेहद क्रोध में भरकर मत वाले हो रहे थे और मरने मारने पर उतारू थे। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ धोखा किया गया है। परीक्षित, देवराज इंद्र ने जब दैत्यों को इस प्रकार मदोमंत होकर युद्ध करते देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह भी अपनी देव सेना और दिग्गज लोकपालों के साथ उन पर प्रचंड वेग से टूट पड़ा। कोई भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में युद्ध भूमि वीर गति को पाने वालों की लाशों से भर गई। घायलों की तो गिनती करना ही कठिन था। शस्त्र रक्त से सने सौ पड़े थे। कटे फटे अंगों के ढेर चारों ओर बिखरे पड़े थे। युद्ध जब ना रुका तो स्वयं भगवान
श्री हरि देवताओं की प्रार्थना पर वह गरुड़ पर सवार होकर आए और उनके सुदर्शन चक्र ने वह भारी तबाही मचाई। उससे घबरा कर दैत्य अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। उन्हें भागते देख देख भगवान वापस अपने लोक लौट गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण में 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की सम्मति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री हरि को अपने सामने देख कर देवताओं का उत्साह दुगना हो गया था। उनकी घबराहट जाती रही थी और वह दूने उत्साह से युद्ध करने लगे थे। उधर दैत्यराज बलि ने जब दैत्यों को भागते देखा तो उन्हें ललकार कर रोका। दैत्यराज की पुकार पर दैत्य दानव लौट पड़े और देवताओं से भिड़ गए। इंद्र ने दैत्यराज बलि को ललकारते हुए कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंख बांध कर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि स्वयं मायापति हमारे स्वामी हैं। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अब अमर हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले ब्रज से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने बचाव में जो कर सकता है कर ले। दैत्यराज बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग कला शक्ति की प्रेरणा से युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, जीवन अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो अपनी विजय पर इतराते हैं और ना अपनी हार पर दुखी होते हैं। तुम लोग इस तत्व से विज्ञान हो। तुम लोग अपने को ही जय पराजय का कर्ता मानते हो। इसीलिए रे इंद्र, माना ऋषियों की दृष्टि में तू अत्यधिक निकृष्ट और सोच नियत है। मैं तेरे इस मरम स्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करता। फिर तुझे दुख क्यों हो? तुझे जो कहना है करना है कर। हमें अपनी इस गीदड़ भभकियों से मत डरा। परीक्षित, दैत्य राज बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारने पर इंद्र झेप गया। दैत्य राज बलि ने तब अपने धनुष की डोरी को कान तक खींचकर एक साथ बहुत से बाण छोड़ दैत्यराज बलि का अपेक्ष सहन न करने के कारण इंद्र भी चिढ़ गया था। इसलिए उसने बलि पर ब्रज से प्रहार किया। उसके प्रहार से बलि पंख कटे पक्षी के वे समान अपने रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय बलि के एक मित्र जंभासुर ने बड़े वेग से पहले अपनी गदा का प्रहार इंद्र पर किया। फिर ऐरावत पर गदा की चोट से ऐरावत
गदा की चोट से ऐरावत पीड़ा से दोहरा हो गया और उसने अपने घुटने टेक दिए। वह मूर्छित होकर एक एक ओर को लुढ़क गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़े से जुते हुआ रथ वहां ले आया। उसने इंद्र को उस पर चढ़ा लिया। इंद्र ने अपने ब्रज से जंब का सिर बड़ी बड़ी तेज से काट डाला, लेकिन दोनों ओर की सेनाएं फिर भी युद्ध से विमुख नहीं हुई। इस युद्ध में राक्षसी सेना का जबरदस्त विनाश होने लगा। परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने वह देखा तब वह बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देव ऋषि नारद को देवताओं के पास भेजा और युद्ध रोकने के लिए कहलवाया। देवताओं ने देव ऋषि नारद की बात मानकर युद्ध रोकने का मन बना लिया। देव ऋषि नारद ने असुरों को भी समझा बुझा कर शांत किया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को फिर से जीवित कर स्वस्थ कर लिया। देवगण स्वर्ग को चले और असुर गण पाताल लोक को अमृत के बंटवारे को लेकर असुरों में असंतोष था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बेटा बच्चों, कल 12वां अध्याय है। भगवान मोहिनी का रूप देखेंगे। शंकर भगवान जी मोहिनी का रूप देख के मोहित हो जाते हैं। शंकर भगवान मोहित हो जाएंगे। कल का आप जरूर सुनना। ये कल के इसमें है, भगवान का मोहिनी रूप देखकर महादेव जी का मोहित होना। कल का है बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब छोटा छोटा इसमें जो भागवत में है, छोटा छोटा तो आपको एक एक दो दो अध्याय रोज पढ़ के सुनाऊंगी। कभी कभी बड़ा हो जाता है, आधा घंटे का भी हो जाता है, कभी कभी 5-5 मिनट का होता है, तो 2-10 मिनट का। तो बच्चों, भगवान का जब नाम सुमरते हैं हम, तो 10 मिनट तो कम से कम भगवान का होना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।